नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती। पेट्रोल 2 रुपए 16 पैसे और डीजल 2 रुपए 10 पैसे सस्ता। नई कीमतें आधी रात से हुई लागू। पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में लगा बड़ा झटका। कुलभूषण के कबूलनामे वाले वीडियो को देखने से किया इनकार। भारत ने तुरंत फांसी पर रोक लगाने की मांग की। पाकिस्तान में फांसी की जताई आशंका। इंडिया टीवी के कार्यक्रम संवाद में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। जवानों के सिर काटे जाने पर दिए कार्रवाई के संकेत। कि अब कुछ जल्दी और जोर से होना चाहिए। वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक भी जब हुई थी लगा था समय थोड़ा। राजनाथ का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। कहा पठानकोट हमले की जांच पर पाकिस्तान ने दिया धोखा। बोले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ में आई कमी। इंडिया टीवी के कार्यक्रम संवाद में अमित शाह का बड़ा बयान। कहा धारा 370 से ही नहीं सुलझेगी कश्मीर समस्या। धारा 370 से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं आ सकता। अमित शाह ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने का जताया भरोसा। कहा सभी विरोधी एक हो जाएं तब भी जीतेंगे। कि जो राष्ट्रपति बनेगा, मैं आश्वस्त हूं कि एनडीए का प्रत्याशी राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में सरगर्मी तेज। आज शाम सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात। नीतीश कुमार ने चला प्रणव का दांव। कहा एनडीए उम्मीदवार बनाए तो विपक्ष कर सकता है विचार। इंडिया टीवी संवाद में स्मृति ईरानी के निशाने पर राहुल गांधी। बोली अस्पताल की जमीन पर चल रहा था राहुल का दफ्तर। हाउस में जनता जनार्दन या गरीब पेशेंट या उनका परिवार नहीं रह रहा था। राहुल जी अपना ऑफिस चला रहे थे। 15 अगस्त के बाद दिल्ली में जाम और प्रदूषण होगा आधा। इंडिया टीवी संवाद में गडकरी का ऐलान। टोल के सवाल पर कहा कभी नहीं खत्म होगा टोल टैक्स। अनशन तोड़ने के बाद आज केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई और सीबीडीटी वे केस करेंगे कपिल मिश्रा। एसीबी में भी दर्ज कराएंगे एफआईआर। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आज बड़ा खुलासे का दावा। यूपी विधानसभा में आज जीएसटी स्टेट बिल होगा पास। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आज भी हंगामे के आसार। कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने किया था हंगामा। राज्यपाल पर कागज के गोले फेंके। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सीएम योगी से मुलाकात के बाद बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सिद्दीकी ने कहा माया पर खुलासे के बाद आ रहे हैं धमकी भरे फोन। सुरक्षा की मांग को लेकर की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में फायरिंग के बाद बंकर बना गांव वालों के लिए दूसरा घर। ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी ने लिया जायजा। लोगों ने बताया फायरिंग के दौरान कैसे पहुंचते हैं बंकर। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा के बीच रेवाड़ी में छेड़खानी के विरोध में 6 दिन से भूख हड़ताल पर 50 छात्राएं। 3 लड़कियों की हालत बिगड़ी। स्कूल जाने के दौरान मनचले करते हैं रोज परेशान। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एक घर में घुसकर लूट विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। एक की मौत, 2 लोग घायल। मथुरा में भी बदमाश बेखौफ। ज्वेलर्स को बंधक बनाकर लूट का विरोध करने पर बिजनेसमैन समेत 4 को मारी गोली। 2 लोगों की मौत, 2 घायल। दिल्ली में सेल्स गर्ल के मर्डर की गुत्थी सुलझी। युवती ने अपने प्रेमी से कराई दोस्त की हत्या। अक्सर पार्टी करने से रोकने पर दिया वारदात को अंजाम। बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला सामने आया। लड़की को नशे की दवा खिलाकर दिल्ली लाकर धर्म परिवर्तन के बाद जबरन किया निकाह। लड़की ने कोर्ट में दिया बयान। आरोपी गिरफ्तार। खरगोन में युवक को फेसबुक पर प्यार करना पड़ा महंगा। युवक की मां ने नेपाल की युवती पर लगाया अपहरण का आरोप। 12 लाख की मांगी गई फिरौती। उदयपुर में नशे में धुत सब इंस्पेक्टर का हंगामा। कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर पर चढ़ाई कार। भीड़ ने की सस्पेंड करने की मांग। आगरा में पुलिस की गुंडागर्दी। चेकिंग के नाम पर बाइक पर मारा डंडा। बाइक पर बैठे मासूम के चेहरे पर आई गंभीर चोट। आरोपी पुलिस के खिलाफ परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। हैदराबाद के फलकनुमा में बर्थडे के मौके पर हवाई फायरिंग करना एक शख्स को पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया केस। साइबर अटैक को देखते हुए आरबीआई ने सभी बैंकों को जारी किया अलर्ट। एटीएम सॉफ्टवेयर अपडेट करने को कहा। गृह मंत्रालय की आज समीक्षा बैठक। आईटी मंत्रालय की भी पैनी नजर। मुंबई के जेजे अस्पताल में हैरान करने वाला मामला। मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ नर्सों ने किया डांस। अस्पताल में तेज म्यूजिक चलाने पर भी उठे सवाल। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में आज मुंबई और पुणे की भिड़ंत। जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। लीग मैच में पुणे ने 2 बार मुंबई को हराया।
आज सुबह की पहली और बड़ी खबर, यूपी में सरकार के तमाम दावों के बावजूद बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। मथुरा में होली गेट के कोयला वाली गली में बीती रात करीब 8:30 बजे आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके 2 ज्वेलरी कारोबारियों की हत्या कर दी और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश 4 करोड़ का सोना भी अपने साथ लूट कर ले गए। बदमाशों की फायरिंग में कारोबारी समेत 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद होली गेट का पूरा बाजार बंद हो गया। ज्वेलर मयंक अग्रवाल की दुकान पर जिस वक्त हमला हुआ, वहां मयंक के बड़े भाई विकास और दिल्ली के ज्वेलर कारोबारी मेघ अग्रवाल मौजूद थे। बदमाशों की फायरिंग में विकास और मेघ अग्रवाल की मौत हो गई, जबकि मयंक और दुकान में मौजूद कारीगर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दोनों को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मथुरा पुलिस फिलहाल दुकान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। इस घटना के बाद से स्थानीय कारोबारियों में जहां दहशत है, वहीं पुलिस और सरकार को लेकर नाराजगी भी है। कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहतर नहीं है। कानून व्यवस्था 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल भंग है और दंगे भी हो रहे हैं, क्राइम भी हो रहे हैं और पहले तो सरकार में क्राइम और बढ़े इस 2-3 महीने के अंदर। हम इसकी बड़ी आलोचना करते। इस पब्लिक को बहुत उम्मीद थी ये सरकार आएगी तो इस पे अंकुश लगेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ और यानी जो इसके ऊपर और यानी क्राइम बढ़ा है 2-3 महीने के अंदर। प्रशासन बिल्कुल भी कुछ नहीं देख रहा है। जान लोटे की मौत हो गई, प्रशासन कुछ भी नहीं देख रहा है। यहाँ पे दिन दहाड़े हो रहा है, 7 बजे 8 बजे कांड हो रहा है, 3-3 4-4 आदमियों में गोलीबार हो रहा है यहाँ पे। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है। घटना बहुत गंभीर है और दुकान में हमला हुआ है, उसमें 2 मौतें भी हुई है और लूटपाट भी हुई है और हमारे पास काफ़ी जानकारी मिली है अभी। इस ऐसे समय घटना हुई जब मार्केट लगभग बंद होने के उस पर था। 8:20 की घटना है और ये शहर का मतलब जिसे कहते हैं कि केंद्र है होली गेट, और इस घटना को बड़ी गंभीरता से लेकर पूरी ताकत लगा और इसको जल्दी वर्कआउट किया जाए। और अब खबर दिल्ली से। बीती रात रामनगर एक्सटेंशन इलाके में कोल्ड ड्रिंक का कारोबार करने वाले कारोबारी की हत्या कर दी गई। मुकेश सिंघल नाम के शख्स रात 10:30 बजे जब अपनी दुकान से कैश लेकर बेटे सौरभ के साथ घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। घर के बाहर ही 3 बदमाश मास्क लगाकर एक ही बाइक पर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। इस फायरिंग में घर के बाहर खड़ी मुकेश की पत्नी भी बुरी तरह घायल हुई हैं। बेटे के भी हालत इस वक्त नाजुक है। पुलिस सीसीटीवी से बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है और इलाके के लोगों से पूछताछ कर रही है। 10:15 के करीब की ये वारदात है और इसमें जो मुकेश सिंघल है, उनकी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है अशोकनगर में। अपने बेटे सौरभ सिंघल के साथ वापस आ रहे थे। घर के दरवाजे पर जब पहुंचे, आज उनका कलेक्शन भी कुछ आया था और जब पहुंचे तो उनसे छीनने की कोशिश करी गई और उसके लिए फायरिंग करी गई। घर से जो बेटा बता रहा है छोटा कि माँ जब भी उनकी निकली आवाज़ सुनकर तो उन पर भी फायरिंग करी गई है। अभी मुकेश सिंघल जो है वो तो ही हैज़ एक्सपायर्ड इन जीटीबी। और अब खबर हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां से एक ऐसी खबर आई जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई सरकार के नारों पर भरोसा कर सकते हैं या फिर सब हवा हवाई है। हरियाणा के रेवाड़ी में लगभग 80 छात्राएं 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सरकार है कि बच्चियों की पुकार सुनने को तैयार नहीं। छात्राओं की मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे गांव के स्कूल को अपग्रेड कर दो। दूसरे गांव पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते क्योंकि मनचलों ने जीना मुश्किल कर दिया है। सुनियों को उतार सड़क पर फेंक देते हैं, तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक प्लस 2 तक स्कूल ना जाए। मोदी जी ने वो चला तो दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को नहीं तो बचा पा रहे, नहीं पढ़ा पा रहे। पेरेंट्स ने कहा कि तुम स्कूल छोड़ दो और घर पे बैठ जाओ। हम जब तक घर में बैठे रहेंगे जब तक हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हो जाता। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आप जानते हैं हरियाणा के रेवाड़ी के गोठड़ा ठप्पा में 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी इन छात्राओं की इकलौती ख्वाहिश क्या है? सिर्फ ये कि वो अपने गांव में 12वीं की पढ़ाई कर सके, दूसरे गांव कवाली का फासला तय नहीं करना पड़े, क्योंकि स्कूल जाते वक्त रोज मनचले छेड़खानी करते हैं,
पीछा करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, दुपट्टा खींच लेते हैं, परेशान करते हैं, हमें छेड़ते हैं और फिर हम पेरेंट्स कहते हैं स्कूल छोड़ दो। मोदी जी का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम स्कूल छोड़ देंगे तो बेटी कैसे पढ़ेगी? और जो ऑपरेशन है हमारे हरियाणा में दुर्गा ऑपरेशन, उसे भी पूरा नहीं किया जा सकता। कैसे होगी बेटियों की सुरक्षा? बेबस छात्राओं को और कोई रास्ता नजर नहीं आया। छेड़खानी सहते सहते तंग आ चुकी थी। माँ बाप ने कह दिया कि अपने सपनों को आकार देना छोड़ दो, पढ़ाई से ज्यादा इज्जत जरूरी है, इसलिए घर पर बैठ जाओ। छात्राओं ने फैसला किया और भूख हड़ताल पर बैठ गई। 6 दिन बाद बच्चियां बीमार होने लगी। एक की हालत इतनी खराब है कि उसे रोहतक रेफर कर दिया गया है। बाकी 2 बच्चियों का रेवाड़ी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। +1 में पढ़ते हैं, हमारी मांग है कि हमारा स्कूल +2 तक होना चाहिए। हमारे साथ वहाँ पर जाते हैं, छेड़खानी होती है, लड़के बाइक लेके आते हैं, हेलमेट पहन के आते, पहचान में नहीं आते, वे हमारी चुन्नियों को उतार सड़क पर फेंक देते हैं। खेतों के रास्ते रोज 3 किलोमीटर का फासला तय करके पास के गांव में पढ़ाई करने जाती है छात्राएं। लगन ऐसी है कि इस मुश्किल में भी उफ नहीं करती। लेकिन ये बेटियां अब स्कूल नहीं जाना चाहती। उन्हें खेतों के रास्ते और तपती हुई गर्मी से डर नहीं लगता। डर उन गुंडों से है जो रास्ते में घेर लेते थे, फोटो खींचने लगते थे, पकड़ लेते थे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गांव के मौजूद आदमी से कह चुके हैं, हमारे माता पिता से कह चुके हैं, हर कोई यही हमसे कहता है कि बेटा करवा देंगे। बहुत साल हो गए हमने ये कहते पर हमारी कोई सुनता नहीं है। ये हमारा आखिरी कदम है कि हम यहीं पे ही बैठे रहेंगे तब तक हमारा स्कूल नहीं बन जाता। दरअसल लड़कियां चाहती हैं कि गांव के स्कूल को सरकार अपग्रेड कर दे। गांव का स्कूल फिलहाल 10वीं तक है। 12वीं की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। रास्ते में रोज छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। माँ बाप बेटियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। जिस रेवाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज किया था, उसी रेवाड़ी के गांव की तस्वीर है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए ये सबसे बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में अब अभिभावक भी शामिल हो गए हैं। सब चाहते हैं स्कूल अपग्रेड हो, लड़कियां सुरक्षित रहें, लेकिन अधिकारियों के सामने नियम है, सरकार है और सबके सामने लड़कियां बेहोश होकर गिर रही हैं। प्राइवेट स्कूल में अगर 20 बच्चों, एक क्लास में 20 बच्चे हैं और उस स्कूल को मान्यता मिल जाती है, तो ये सरकारी स्कूल है। यहाँ 86 बच्चे बता रहे हैं 9th 10th में और बोल रहे हैं कि कम से कम 150 होने चाहिए। तो ये भेदभाव क्यों है? वर्तमान में है, हमने इनको सरपंच साहब को बोला है कि अपना रेजोल्यूशन और SMC का रेजोल्यूशन बना के और जो भी स्कूल की डिमांड है +2 के लिए हम उच्च अधिकारियों को भेजेंगे और ये काम है इसका +2 का बनाना उच्च अधिकारियों के हाथ में है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छात्राएं पढ़ाई पूरी करने के लिए हर मुश्किल का रास्ता तो निकाल लेती हैं, लेकिन सड़क पर रोज सामने आने वाले उन गुंडों से कैसे निपटे, उन मनचलों का क्या करें जो रोज शर्म से पानी पानी कर देते हैं। पुलिस कह रही है राज्य में ऑपरेशन दुर्गा चल रहा है, लड़कियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा रहा। तो फिर वही सवाल, छात्राओं के इस धरने का क्या जवाब है? आसमान में तपता सूरज है, 45 डिग्री का तापमान है और इनकी नन्ही उम्र देखिए, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, 6 दिन से कोई खाना नहीं। और किस लिए? सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपने सपनों के लिए। अगर सरकार इन्हें सुन ले तो अच्छी बात, ना सुने तो शर्म के सिवा कुछ नहीं। सुनील कुमार, इंडिया टीवी, रेवाड़ी, हरियाणा। गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती की गई है। 4 हफ्ते की बढ़त के बाद अब पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए 16 पैसे और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए 10 पैसे की कटौती की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती आधी रात से लागू हो गई। दिल्ली में अब पेट्रोल प्रति लीटर 68 रुपए 9 पैसे की बजाय 65 रुपए 35 पैसे में मिलेगा, जबकि मुंबई में 77 रुपए 46 पैसे की बजाय 74 रुपए 72 पैसे में मिलेगा। 2 रुपए 16 पैसे एक आम आदमी के लिए बहुत कुछ है और काफी अच्छी चीज है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे लिए 2 रुपए 16 पैसे कम करे। काफी रिलीफ मिला, काफी अच्छा लग रहा है। अभी मुझे पता भी नहीं था, काफी अच्छा लग रहा है। सर हमारे लिए तो ठीक ही है, फायदा है, कुछ बचत हो जाती है उससे, बढ़िया है, रेट कम हो गया है। तो सरकार ने 2 रुपए 16 पैसा कम कर दिया, इससे आम आदमी को बहुत फायदा है। मैं बड़ा खुश हूँ इस पेट्रोल पंप से बना के कि 2 रुपए 16 पैसे गवर्नमेंट ने कम कर दिए और अच्छा हो कि आगे आगे कम हो, ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं कि भाई कम होना चाहिए और क्या,
नहीं तो थोड़ा सा इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए शायद कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं इनकी बात का। पर हम बड़े खुश हैं कि 2 रुपए 16 पैसे कम हो गए और आगे भी कम होने चाहिए।